हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेल। सभी लोगों की तैयारी बेस्ट चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत का जो स्थान है वो सुपर कंप्यूटर्स की सूची में कौन सा स्थान आया। 500 सुपर कंप्यूटर्स की एक सूची जारी की गई है जिसमें भारत का स्थान कौन सा है, दुनिया के टॉप 3 सुपर कंप्यूटर कौन से हैं, भारत के टॉप 3 सुपर कंप्यूटर्स कौन से हैं, और बात आती है कि क्या है टॉप 500, क्या है ग्रीन 500 और क्या है फ्रंटियर और क्या है एरावत। इस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। तो फर्स्टली हम लोग बात करेंगे कि अभी हाल ही में सुपर कंप्यूटर्स की एक सूची जारी हुई है जिसमें भारत को 75वां स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखना है, आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अभी जो हाल ही में सुपर कंप्यूटर्स की सूची जारी हुई है उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है। भारत को 75वां स्थान मिला है और ये लगभग 3 सालों के बाद मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और टॉप 500 क्या है इस पे हम लोग बात करेंगे, ग्रीन 500 क्या है, एरावत क्या है, इन पे हम बात करेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं कि जर्मन में 60 यानी 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर सम्मेलन 2023 में टॉप 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची जारी की गई है जिसमें भारत ने 75वां स्थान हासिल किया है। और इसमें जो 75वां स्थान हासिल किया है वो किसने हासिल किया है, कौन से कंप्यूटर ने हासिल किया, जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है हमारा। तो फिलहाल एरावत नाम का जो सुपर कंप्यूटर है इसने, भारत का एरावत जो है कि भारत का एक सुपर कंप्यूटर है जो सबसे तेज़ चलने वाला सुपर कंप्यूटर है, एआई सुपर कंप्यूटर है, जिसकी स्पीड की हम बात करेंगे तो 13 पॉइंट यानी कि 13,170 पॉइंट नहीं है, ये कॉमा है, 13,170 टेराफ्लास्क है। और इसको जो जनरली हम कंप्यूटर की स्पीड को नापते हैं वो जो है कि इस पे देखी जाती है, पी फ्लॉप पे देखी जाती है, पी फ्लॉप। तो 13.17 पी फ्लॉप पर सेकेंड ये इसकी स्पीड है फिलहाल। अगर हम एग्जैक्टली आपको ध्यान रखना है एग्जाम पर्पज से तो ये आएगा आपका। और ये भी पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, टेराफ्लॉप्स में दी गई है और ये जो है कि आपकी पेटाफ्लॉप्स में दी गई है। पी फ्लॉप्स का मतलब होता है पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, पेटाफ्लॉप्स जनरली जो कंप्यूटर की स्पीड है उसको दर्शाने की यूनिट है पेटाफ्लॉप्स। तो पेटाफ्लॉप्स हो गया, टेराफ्लॉप्स हो गया, बहुत सारी हैं। तो फिलहाल हमको टेराफ्लॉप्स और पेटाफ्लॉप्स में आपसे पूछ सकता है कि वैसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, पेटाफ्लॉप्स क्या है या फ्लॉप्स क्या है या टेराफ्लॉप्स क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, टेरा का मतलब होता है 10 की पावर 12 और पेटा का मतलब होता है 10 की पावर 15। इतनी इसकी स्पीड है हमारे किसकी, एरावत की। एरावत क्या है ध्यान रखना है, भारत का एक सुपर कंप्यूटर है। आपसे पूछ लेगा एरावत क्या है तो आपको हाथी वाला ही ध्यान ना रखना है, पुराना वाला। अभी जो है कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में सुपर कंप्यूटर का नाम है एरावत, आपको ध्यान रखना है, भारत का सुपर कंप्यूटर है एरावत। फिर बात करेंगे, अच्छा फ्लॉप्स मैंने यहाँ पे दे ही दिया आपको, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म पूछ सकता है, फ्लॉप्स क्या हो सकता है पूछ सकता है कि फ्लॉप्स क्या होता है। कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज आती हैं आपके एग्जाम्स में, तो अभी इसके बनने की प्रबल संभावना है कि फ्लॉप्स क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड में ये जो सुपर कंप्यूटर है ये कितनी गणना कर रहा है, इसको कहते हैं हम फ्लॉप्स। तो 1 सेकेंड में कितनी गणना कर दी मतलब उसने, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने ऑपरेशंस, कितनी संगणनाएं, वो कितनी गणनाएं कर पा रहा है, ये है आपका फ्लॉप्स। तो ये आप मैं बता ही दिया, टेरा का मतलब 10 की पावर 12, पेटा का मतलब 10 की पावर 15, दोनों का मीनिंग आ गया। सुपर कंप्यूटर्स क्या होता है, सुपर कंप्यूटर जनरली एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो लाखों की गणनाओं को क्या कर सकता है, 1 सेकेंड में कर सकता है। 1 सेकेंड में कई सारे काम कर सकता है। मेनली जो सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है वो लाखों की संख्या में बहुत सारे प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं, बहुत सारे कामों को एक साथ करने की क्षमता रखता है। 1 सेकेंड में कई सारी गणनाएं, कई सारे काम वो 1 सेकेंड में कर सकता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, और इसकी जो काम करने की स्पीड है उसको फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड से नापा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। जनरली सुपर कंप्यूटर आम लोग यूज़ नहीं करते हैं। एक आप ऐसा मान लीजिए जैसा कि हमारा कंप्यूटर, उसमें एक सीपीयू एक प्रोसेसर यूज़ होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर में लाखों की संख्या में जो है कि बहुत सारे जो है कि प्रोसेसर लगाए जाते हैं। बहुत सारे इन प्रोसेसर में एक ही सीपीयू कनेक्ट, एक ही आपका वो कंप्यूटर जो है कि एक ही मॉनिटर कनेक्ट रहेगा बहुत सारे सीपीयू से। ठीक है, सीपीयू से बहुत सारे लाखों की संख्या में सीपीयू लगे हुए हैं और एक ही मॉनिटर लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये सुपर कंप्यूटर है। इससे भी जो टॉप होता है वो क्वांटम कंप्यूटर, इससे भी टॉप कैटेगरी का कंप्यूटर कहलाता है। अभी उस पर काम चल रहा है क्वांटम कंप्यूटर पे, अभी फिलहाल जो काम कर रहे हैं वो सुपर कंप्यूटर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, मैंने आपसे एक डाला था आपका थंबनेल में कि टॉप 500 क्या है। तो टॉप 500 एक संस्था है जिसने सूची जारी करती है हर 6-6 महीने में। ये वर्ल्ड लेवल पर एक गैर लाभकारी संस्था है, ध्यान रखेंगे, किसी की पर्सनल
फ़ायदे की ये कोई संस्था नहीं है, गैर लाभकारी संस्था है। हर 6 महीने में ये विश्व के सबसे तेज़ चलने वाले 500 सुपर कंप्यूटर्स की सूची जारी करती है। पिछले 3 सालों में भारत ने इसमें कोई स्थान हासिल नहीं किया, लेकिन फ़िलहाल अभी 2023 की सूची में 75वां स्थान हासिल किया है। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इस संस्था द्वारा, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ग्रीन 500 नामक भी एक ये सूची जारी करती है। जो टॉप 500 संस्था है ना, ये टॉप 500 संस्था ही ग्रीन 500 नामक एक सूची भी जारी करती है। जो ये ग्रीन 500 नामक सूची जारी करती है, ये डिक्लेयर करती है, ये बताती है कि जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो जो है कि कितनी एनर्जी ले रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता है, बहुत ज़्यादा बिजली की खपत करता है, लेकिन अब ये देखना है कि वो कितनी खपत करके कितनी जो है कि काम कर रहा है, कितनी कैलकुलेशन कर रहा है ना। सब पता चल रहा है कि उतने का उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा जितने का वो कंजप्शन कर रहा है, तो वो हमारे फ़ायदे का तो रहेगा नहीं। तो हमें ऐसा सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत है जो कम से कम एनर्जी ले और ज़्यादा से ज़्यादा काम दे। तो ऐसे 500 कंप्यूटर्स की जो सूची होती है उसको बोलते हैं ग्रीन 500 नामक सूची होती है ये। तो ग्रीन 500 जो सूची है ये कौन जारी करता है? टॉप 500 संस्था जारी करती है। इसमें ये बताती है कि कंप्यूटर कितनी एनर्जी ले रहा है और कितना काम करके वो दे रहा है, ऐसे में ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ग्रीन 500। तो दुनिया के सुपर कंप्यूटर्स की बात करेंगे, टॉप 3 सुपर कंप्यूटर्स दुनिया के। तो टॉप 3 में जो है कि फ्रंटियर अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 1679.82 पेटाफ्लॉप्स पर सेकेंड इसकी स्पीड है। दूसरे नंबर पे जो है कि फुगाका जापान का सुपर कंप्यूटर है सेकेंड नंबर पे, जिसकी स्पीड है 537.21 पेटाफ्लॉप्स पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड है। इसके बाद हम थर्ड पे बात करेंगे लूमी। जो लूमी है ये फिनलैंड का सुपर कंप्यूटर है। इसकी स्पीड है 428.70 पेटाफ्लॉप्स पर सेकेंड। फिर उसके बाद 70, ये तो टॉप 3 हो गए, टॉप 3 दुनिया के सुपर कंप्यूटर। भारत का मैंने आपको बता दिया एरावत है, जिसकी स्पीड 13.17 पेटाफ्लॉप्स है, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि भारत के, विश्व के तो हमने देख लिए, पूरे वर्ल्ड में जो है कि 3 जो है वो, पहला जो है कि फ्रंटियर अमेरिका का, दूसरा फुगाका जापान का, तीसरा लूमी फिनलैंड का। ये आपसे ऐसे ही पूछ लेगा, फ्रंटियर क्या है, फुगाका क्या है, लूमी क्या है, एरावत क्या है, ठीक है, परम सिद्धि क्या है, या जो है कि प्रत्यूष क्या है। तो आपको ऐसे करके ये पता होने चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर के मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हर एग्जाम में आपको 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाते हैं। और जहाँ पर कंप्यूटर जो है कि स्पेशली आपको सब्जेक्ट के तौर पे दिया जाता है, एक तो जीएस के अंदर कहीं पे पूछ लेता है, एक स्पेशली कहीं पे किसी एग्ज़ाम में आपको अगर डला हुआ है कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो उससे बहुत सारे मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत सारे जो है कि रैम रोम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कि ये बन जाते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स की अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि फ्रंटियर, फुगाका, लूमी, एरावत और जो है कि आपका परम सिद्धि और प्रत्यूष, ये सब के सब सुपर कंप्यूटर हैं। इनकी स्पीड क्या होती है और जो है कि फ्लॉप्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ग्रीन 500 क्या है, क्यों अभी करंट का क्वेश्चन है, ये बनने की प्रबल संभावना है। कंप्यूटर से अगर कुछ आ सकता है तो इसमें सबसे ज़्यादा आने की संभावना है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी, ठीक है। एरावत हो गया, परम सिद्धि हो गया, इसकी स्पीड आप देखेंगे बहुत कम है फिलहाल के लिए। ये जो है कि 131वें स्थान पर है। ये टॉप 500 के अंदर की ही इनकी रैंकिंग है, 75वां, 131 और जो है कि 169। ये इनकी स्पीड भी दे रखी है और ये विश्व में कौन से स्थान पर है। भारत में टॉप 3 हैं ये, और वर्ल्ड में ये 75, 131 और 169। तो ये सारी बातें थी जो आपको बतानी थी थोड़ा सा। तो इसी तरीके से कनेक्टेड रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से आपको कंटेंट मिलता रहे। और कल जो है कि कल या परसों जो भी हमारा रहेगा, हम लोग इस पर और थोड़ा सा कंटेंट और ऐड करेंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं आपको एक एक टॉपिक पे लेके चल रहा हूँ, लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि आपको पर्टिकुलर जो है कि 10 मिनट्स के अंदर जो है कि इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारा करंट हो जाता है, एक 1.5 घंटे का करंट बहुत लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मैं सोच रहा हूँ कि इस तरीके से आपको करंट दिया जाए कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है बस उस पर बात की जाए। देखते हैं आप कितना आपका सपोर्ट रहता है, उसी हिसाब से जो है कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।